टेलीस्कोप देखें, बेसिक पर्पस क्या होता है टेलीस्कोप का वो तो कल बता दिया मैंने आपको। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक कॉमन पर्पस है विजुअल एंगल को बढ़ाना है। लेकिन टेलीस्कोप कैसे बनाता है? टेलीस्कोप जो भी दूर ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज पास ले आता है। तो टेलीस्कोप का मतलब ही यही है, टेली एंड स्कोप। टेली मीन्स फार ऑफ, स्कोप मतलब रेंज। तो किसी भी फार ऑफ ऑब्जेक्ट को रेंज में लाना जो है वो टेलीस्कोप का काम होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोलेंगे, और टेक्निकली बोलेंगे टेलीस्कोप का काम भी माइक्रोस्कोप की तरह ही है, इसने भी विजुअल एंगल ही बढ़ाना है, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। यहाँ दूर वाले ऑब्जेक्ट को पास लाके विजुअल एंगल बढ़ाया जाएगा। बेटा टेलीस्कोप्स की डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हमने दोनों पढ़ने हैं, दोनों आपके कोर्स का पार्ट है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज होता है, लार्ज कन्वेक्स लेंस इज यूज एज एन ऑब्जेक्टिव। लार्ज convex lens is used as an objective। और बेटा जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें मिरर यूज होता है एज एन ऑब्जेक्टिव। ये तो हो गया उनकी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, लेंस यूज हो रहा है या मिरर यूज हो रहा है उसके बेसिस पे उनकी टाइप्स, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। हम बेटा इस टेलीस्कोप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन भी डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा है बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इट इज यूज्ड टू व्यू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज्ड टू व्यू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, लाइक प्लैनेट्स को देखते हैं या स्टार्स को देखते हैं या मून को देख रहे हैं। बेटा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसमें जो फाइनल इमेज है दैट इज इन्वर्टेड। फाइनली जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, सर्कुलर। ठीक है, स्फेरिकल है, डिस्क की तरह में सर्कल की तरह दिखेंगे। जैसे मून को देखेंगे तो ऐसा दिखे या ऐसे दिखे वो एक जैसा ही है, फुल मून, राइट। सो दैट इज व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है दैट हार्डली मैटर्स। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है इसको हम यूज करते हैं टू व्यू फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। ठीक है, इसमें थोड़ी जो ट्यूब है ज्यादा लेंथी होती है। बेसिकली इसमें दो लेंसेज यूज होते हैं, वो हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। इसमें तीन लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है, आर्मी वालों के पास होता है बॉर्डर की, जब वो पूरा वो सर्वेलेंस करते हैं दे यूज दीज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स। ठीक है, या हम भी इसको यूज कर सकते हैं साइट सीइंग करने के लिए, दूर कहीं पहाड़ों पे देखना है किस तरह से वहाँ का वो है, वेजिटेशन कैसी है या वहाँ कौन से प्लांट्स हैं, तो वो हम टेलीस्कोप के साथ व्यू कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर अगर किसी दूर वाली चीज को व्यू करना है तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसमें फाइनल इमेज इरेक्ट होती है।
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक्स्ट्रा एक लेंस यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी लेंस बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। अब बेटा जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन हैव ए लेंस एज एन ऑब्जेक्टिव, इट कैन आल्सो हैव ए मिरर एंड एज एन ऑब्जेक्टिव। तो अगर किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्टिव तो उसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और अगर मिरर यूज करेंगे तो बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या है ये। Let us discuss the astronomical telescope. Refracting type. Refracting type astronomical telescope. इसमें बेटा ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दो कन्वेक्स लेंसेज यूज तो होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है इट हैज गॉट लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। और जो आईपीस है इट हैज गॉट स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा क्यों होता है? ताकि ये ज्यादा लाइट गैदर कर सके, मतलब एक ब्राइटर इमेज बन सके। बिकॉज इसकी हेल्प से हमने किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को व्यू करना है, तो जो ऑब्जेक्ट पहले ही इतना दूर है वहां से तो लाइट यहाँ कम ही पहुंचेगी, और ऊपर से अगर हम छोटा सा अपर्चर रख देंगे तो इमेज विल बी वेरी डल, वेरी डिम। तो टू गैदर मोर लाइट वी यूज ए बिगर लेंस, एक ऐसा लेंस जिसका अपर्चर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ताकि वो ज्यादा लाइट गैदर करे एंड हम ब्राइटर इमेज ऑब्टेन कर सके। और ये जो फोकल लेंस है, व्हाई इट शुड हैव लार्ज एंड इट शुड हैव स्मॉल, ये लास्ट में आपको जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इस टेलीस्कोप की जो फोकल ये जो मैग्निफिकेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफओ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफई। आईपीस की वो बाद में देखते हैं। आईपीस की जो फोकल लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ऐसे 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 देख लो डायरेक्टली, अगर ऐसे देखना है तो मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ। माइनस भी होता है बट फॉरगेट दिस नेगेटिव अभी, क्योंकि डिराइव तो करना ही है। ऐसा कुछ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ऊपर और इसकी आईपीस के नीचे। सो जितनी ये ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन ज्यादा, और ये कम होने से भी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। तो अगर दोनों हो तो मैग्निफिकेशन विल बी मोर बेटर, ठीक है। सो वी यूज स्मॉल फोकल लेंथ इन द आईपीस, दोनों कन्वेक्स लेंसेज होंगे क्योंकि हमने तो लाइट को गैदर करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। Then there are two modes also. There are two modes of operation. कैसे हम यूज करते हैं? एक होता है बेटा नॉर्मल विजन मोड। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वी हैव वन नॉर्मल विजन मोड, और दूसरा है डिस्टिंक्ट विजन मोड।
बेटा ये जो नॉर्मल विजन मोड है इसे रिलैक्स्ड आई मोड भी बोलते हैं। और जो डिस्टिंक्ट विजन मोड है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन्ड आई मोड। क्या डिफरेंस है? टेक्निकल डिफरेंस क्या है? नॉर्मल विजन मोड में जो फाइनल इमेज है, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नॉर्मल विजन मोड में फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी और डिस्टिंक्ट विजन मोड में जो फाइनल इमेज होगी दैट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नियर पॉइंट, वही 25 सेंटीमीटर वाला। तो जब फाइनल इमेज हमारी नियर पॉइंट पे बनेगी इस मोड को स्ट्रेन्ड आई मोड बोलते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट क्लोज टू द आई। ऐसे ध्यान से देखना पड़ेगा, स्ट्रेन जैसा पड़ेगा आईज पे। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी विद सी इट विद रिलैक्स्ड आई, बड़ी सी इमेज दिखेगी। इसलिए नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि रिलैक्स आई मोड में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे और स्ट्रेन्ड आई मोड में फाइनल इमेज पास ही बनेगी नियर पॉइंट पे। उससे पास तो बननी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों मोड्स को हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, रे डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रीफ थ्योरी आ गया। पहले नॉर्मल विजन मोड देखो। नॉर्मल विजन मोड ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस ऑफ रिफ्रैक्शन यहां से दिखा देते हैं हम जनरली। ऐसे तो 2 बार होती है बट हम सेंटर से दिखा के उसका एवरेज ही ले लेते हैं कि यहीं से हो रही है। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने व्यू करना है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब बड़ी दूर है, वहां से जो लाइट आएगी दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम। जैसे अगर आप सन की तरफ भी देखोगे यू ऑब्जर्व द पैरेलल रेज कमिंग। सो किसी फार ऑफ ऑब्जेक्ट से लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ दिस पैरेलल बीम लाइक दिस। अब ये जो पैरेलल बीम है मतलब पैरेलल टू व्हाट पॉइंट, जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर से देखोगे तो इधर से आएंगी, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके देखिए, जैसे ये अगर हमारी ट्यूब है तो ऐसे करके देखेंगे तो लाइट विल फॉल लाइक दिस। इसमें भी जिस तरह से माइक्रोस्कोप में होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, यहाँ पर भी हम फोकसिंग करते हैं। ये दोनों जो लेंसेज हैं दे आर फिटेड इन टू कोएक्सियल ट्यूब्स। ऐसे ट्यूब होंगी, एक ट्यूब में ये और इधर दूसरी ट्यूब में ये होता है। ठीक है, 2 ट्यूब्स हैं, एक ये और ये दूसरी ये। तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होगा, यहाँ कुछ स्क्रू होगा, स्क्रू को इन आउट मूव करेंगे द डिस्टेंस चेंजेस। ये बड़ा वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव और ये छोटा वाला लेंस जो आई को फेस कर रहा है दैट इज आई पीस। अब ये जो रेज हैं दे विल बी फोकस समवेयर हियर। जिस भी पॉइंट पे इन रेज का फोकस हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा, वो पॉइंट एक्चुअली फोकस ही है। किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव का फोकस। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है,
तो ये जो इमेज यहाँ बन गई, I'll say like this, ऐसे इमेज बन गई। कहां पर बनी? द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। यहाँ आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से तो लाइट पास ही नहीं हुई। यहाँ से लाइट तब पास होती अगर ये रेज ऐसे होती, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती ना, तो यहाँ से निकल जाती, तो इमेज तब भी फोकस पे ही बनती। देन अभी इमेज बन गई, अभी दूसरा लेंस बनाना, पहले नहीं बनाना कभी भी। दूसरा लेंस बनाओ इस तरीके से, यहाँ एक छोटा सा लेंस बना दो, इसके कंपैरिजन में छोटा। बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, बनाने को बड़ा भी बनाओ, बट बड़ा लेंस मीन्स मोर कॉस्ट। यहाँ तो बड़ा बनाना इसलिए जरूरी था बिकॉज वी वांटेड मोर लाइट। अब इमेज बन गई, नाउ नो सच रिक्वायरमेंट इज देयर, सो वी कैन यूज ए स्मॉलर लेंस आल्सो। ठीक है, छोटी सी ट्यूब लगेगी और थोड़ा सा मटेरियल लगेगा। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इसकी फोकसिंग, इसकी एडजस्टमेंट ऐसे की जाती है कि ये जो इमेज बनी, आपको पता है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, ये तो बेसिक, ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बट ये जो पॉइंट है इसका फोकस क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज बन गई फोकस पे। यही पॉइंट अगर आईपीस का भी फोकस हो, मतलब दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आईपीस का भी फोकल लेंथ हो, फोकस होगा, तो यहां से जो लाइट जाएगी, अब देखो इस आईपीस के लिए क्या बोलेंगे, आराम से बनाना डायग्राम, कोई जल्दी नहीं है। इस आईपीस के लिए बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, सो द इमेज, you can retrace these rays, the image will be formed at infinity. Final image जो है that will be formed at infinity. Object भी infinity था, image भी infinity पे था, but इस object ने जो image actually यहाँ लाई, उससे visual angle बढ़ गया। यहाँ पर ये आई होगी, ये रे डायग्राम बना लो। अब देखो बेटा, यहाँ हम मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। इस ऑब्जेक्ट के कारण जो यहाँ एंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उस आईपीस के लिंक में है ही नहीं। तो ये एंगल अल्फा है, देखना ध्यान से, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। और इस इमेज के कारण जो यहाँ एंगल बनेगा वो ये होगा इधर, तो बीटा बाई अल्फा ही बोलेंगे। क्योंकि ऐसे बोलने में तो हम यही बोलते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट, बट ये वाला डिस्टेंस इतना कम है इसके कंपैरिजन में कि हम एंगल यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है वो सेम ही ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्ट बड़ी पास होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन विल बी डिफाइंड है। बेसिक थ्योरी क्या है इसकी, द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड देयरफॉर द objective will form an image of the object at its focus. ठीक है, now this image works as an object for the eyepiece and again it is placed at the focus of eyepiece. मतलब ये जो पॉइंट है, इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा मैंने, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये जो पॉइंट है इसका फोकस तो इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से वी कैन ब्रिंग the focus, we can bring this image
इन द फोकल प्लेन ऑफ दिस आईपीस सो दैट द फाइनल, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल विजन मोड में, क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है। हमने रखा नहीं, वी जस्ट चेंज द एडजस्टमेंट, कौन सी वाली, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी। तो ये ए डैश बी डैश एक कॉमन है, इसके लिए इमेज है और उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू पहले की तरह ही बीटा बाय अल्फा या tan बीटा बाय tan अल्फा, विच कैन बी लाइक m इक्वल टू tan बीटा। कहां से देखूंगा बेटा, देखो इस पॉइंट को लेबलिंग पक्का करना, CO, और इस पॉइंट को बोल दो CE, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस। tan बीटा a dash b dash divided by CE a dash, डिवाइडेड बाय tan अल्फा, यहां से देख लो a dash b dash डिवाइडेड बाय, बोलो इस वाले ट्रायंगल से, अदरवाइज आपको तो लिखना पड़ेगा। tan अल्फा देखना है तो a dash b dash CO से a dash b dash डिवाइडेड बाय CO a dash, और tan अल्फा लिखना है, tan बीटा सॉरी, तो a dash b dash CE से आएगा tan बीटा a dash b dash by CE a dash। now this a dash b dash, this a dash b dash will be out, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, m इक्वल टू CO a dash डिवाइडेड बाय CE a dash। CO a dash ये वाला डिस्टेंस है, ये लेंस के उधर है ना, इस लेंस की फोकल लेंथ है हेयर, CO a dash is equal to plus f0 एंड CE a dash क्या होगा, यहां से इधर माइनस FE। तो जब आप यहां वैल्यू डाल दोगे m क्या बन जाएगा, माइनस FO बाय FE। जस्टिफाई हो गया फॉर्मूला, माइनस साइन भी जस्टिफाई हो रहा है, वाई द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, क्यों क्यों नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, लाइक ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर बनी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनी है इसलिए नेगेटिव हैज कम। इसको साइन कन्वेंशंस में ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको, FO ज्यादा होना चाहिए और FE कम होना चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन लार्ज होगी, वो पहले इसीलिए लिख दिया था। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दिस मोड, इफेक्टिव लेंथ मतलब व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दोनों की फोकल लेंथ ऐड कर देना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ठीक है। तो इस मोड में तो बस ये दो ही फॉर्मूले रहेंगे आपके पास, और कोई फॉर्मूला नहीं है, मैग्निफिकेशन इज FO बाय FE, और ये माइनस तो आएगा जब तक आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, फाइनल इमेज तो इन्वर्टेड होती है, FO बाय FE एंड लेंथ इज FO प्लस FE, ठीक है। अगर दोनों की फोकल लेंथ पता होंगी, मैग्निफिकेशन भी पता चल जाएगी और इफेक्टिवली लेंथ भी पता चल जाएगी, या एक की फोकल लेंथ पता है और मैग्निफिकेशन पता है तो दूसरे की फोकल लेंथ भी निकल जाएगी और लेंथ भी निकल जाएगी, ठीक है। यह है नॉर्मल विजन मोड। इसी तरह से हमारे पास दूसरा है डिस्टिंक्ट विजन मोड।
मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, सारा नहीं काटना। This will remain same, distinct vision mode. Distinct vision mode. What happens here? Final image is formed at the near point. अब देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बनेगी पहले देख लो, अभी वो तो फोकस पे ही बनेगी। सो आई केप्ट दिस डायग्राम सेम, बट रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इफ वी ब्रिंग दिस इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, यहां नहीं है पहले इमेज, पहले यही पॉइंट इसकी फोकल लेंथ भी थी, इसका फोकस भी था। अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? फोकस और आईपीस के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट फोकस और आईपीस के बीच में होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट ही होगी। वो कैसे बनेगी देखो, दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल इमेज, A डबल डैश B डबल डैश। ये एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक, जहां से भी आपको देखना है, एक बार देख के बनाओ, बट आपको प्रैक्टिस करके इसको बिना देखे भी बनाना सीखना है। ये फाइनल इमेज बन गई, और ये जो डिस्टेंस है, दिस वी कॉल एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय the objective lies between focus and eyepiece, focus and optical center of the eyepiece. Therefore, the final image is formed at the near point. अभी देखिए, ये एंगल अल्फा, ये अल्फा, वैसे ही इस इमेज के कारण, या इनफैक्ट इस इमेज के कारण जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, एंड ऑफ कोर्स इसके कारण भी बीटा ही रहेगा। सेम लॉजिक कल भी बताया था, ये ट्राइंगल है तो इसका बीटा, तो इसका भी बीटा है। यहाँ माइक्रोस्कोप की तरह नहीं डिफाइन करना है कि वहीं रख के देखना है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो इमेज एंगल ऑब्जेक्टिव पे बन रहा है या आईपीएस पे बन रहा है, बात एक ही है। दीज लेंसेज आर लाइक कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे हैं। किसके लिए? फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैग्निफिकेशन है तो बेटा वही बीटा बाय अल्फा और tan बीटा बाय tan अल्फा, बट वी एक्सप्रेस दिस मैग्निफिकेशन एज tan बीटा। देखो इस वाली ट्राइंगल से देखना, आप सोचो क्या ये फोकल लेंथ है क्या? अभी फोकस तो ये है, और फोकस तो ये हुआ, यहां से लेके यहां तक, और ये तो यहां तक है, ये है यूई। पता चला? पहले ये वाला जो पॉइंट था ए डैश, ये यहीं पे था, तो इसलिए यूई का नाम ही नहीं रखा था हमने, क्योंकि वो एफ ई था। अभी एफ ई ज्यादा है और यूई कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर, वो मैंने इसलिए यहां लिख दिया। सो tan बीटा यू विल सी फ्रॉम दिस स्मॉलर ट्राइंगल, यहां से भी देख सकते हैं,
यहां से देख लो, थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा आपको मैथमेटिक्स। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय सी ई ए डैश ओवर tan अल्फा, ये वाली ट्राइंगल से ए डैश बी डैश सी ओ, यहां से आएगा आपके पास ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय सी ओ ए डैश, so it would be equal to सी ओ ए डैश ओवर सी ई ए डैश। बेटा ये जो सी ओ ए डैश है ये तो कंफर्म्ड है, ये तो एफ ओ ही है, इनफैक्ट प्लस एफ ओ है, बट दिस इज माइनस यू ई। पता चला? यहां से लेके ये है डिस्टेंस, फोकस तो इधर रहा, तो इसको आप एफ ई नहीं लिख सकते। यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा एफ ओ बाई यू ई, फिर इसको हम इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी एक्सप्रेस करेंगे। डायग्राम सभी ने बनाई है? दैट मीन्स अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखेंगे इसमें। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यू ई। बेटा लेंस फॉर्मूला क्या है? द लेंस फॉर्मूला इज माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। फॉर द आई पीस अगर हम बात करें, वी राइट u इक्वल टू माइनस यू ई, क्योंकि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट तो इधर ही पड़ा है। इमेज कहां बनी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, डायग्राम में डी लिखा था, लेफ्ट साइड ही बनी माइनस डी, लेकिन कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो प्लस एफ ई होगा। अगर आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर माइनस 1 बाय माइनस यू ई प्लस 1 बाय माइनस डी, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाय एफ ई, which means 1 by UE, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू, उधर शिफ्ट कर दो, 1 by FE प्लस 1 by D, ठीक है। अभी और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई यू से या वी से कुछ नहीं किया, 1 by U फाइंड कर लिया। अब यहां पर 1 by U दिख रहा है, माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई यू बोल सकते हैं हम, तो इसे अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, बताओ एम क्या आएगा? एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई यू ई है ना, देखो 1 बाई यू ई है, लिखूंगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, ये फॉर्मूला है। पता चल गया क्या ये स्टेप में 1 बाई यू ई था, यहां भी 1 बाई यू ई है, माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई यू ई बोल सकते हो आप। इस एफ ई को यहां बाहर रख लो, थोड़ा सा बेटर लुक दे दो इसको आप, 1 प्लस एफ ई बाई डी करके देख लो, फिर से मल्टीप्लाई करोगे इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा। सो एक डिस्टिंक्ट विजन मोड में जो मैग्निफिकेशन आपके पास रहेगी, माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो यू कैन सी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा होगा कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनी, ये तो गिवन है, ये तो हमेशा ही 25 लेना। अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको,
FO और FE गिवन होंगे, यू कैन गेट द मैग्निफिकेशन। हमेशा माइनस FO बाई UE FE नहीं करना है, मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक को FE O बाई FE और दूसरा ये तब यूज करेंगे जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, जिसे बोलते हैं नॉर्मल विजन मोड, और ये तब यूज करेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज द डिस्टिंक्ट विजन मोड। ठीक है, और ये डिस्टेंस इसमें -25 लेना जब वैल्यू पुट करोगे तो, राइट। इस इन पे बेस में क्वेश्चंस दे देता हूँ।